और हमने तो हरियाणा में जो 1,80,000 रुपए तक के जितने परिवार हैं, बीपीएल परिवार, उनका सर्वे शुरू कर दिया है जिनके अपने मकान नहीं है। हेलो दोस्तों ऐसे परिवार जिनकी आय परिवार पहचान पत्र के अनुसार 1,80,000 रुपये से कम वेरीफाई की गई है, तो उनको बहुत जल्द आवास योजना का लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीएम आवास योजना के अंतर्गत बहुत से लोगों ने लाभ लिया है। यहाँ पे उनके आवास बनाकर उनको योजना का लाभ दिया गया था। इसी प्रकार से हरियाणा के सीएम भी आवास योजना को शुरू करने वाले हैं। इसी प्रकार से सीएम आवास योजना की तर्ज पर सीएम आवास योजना हरियाणा में शुरू होने वाली है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार जिनकी आय 1,80,000 रुपये से कम है या जिनके पास अपने खुद के मकान नहीं है, इस प्रकार से जो सर्वे है वो हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे हरियाणा के सीएम ने खुद बयान देकर के बताया है कि इसका सर्वे शुरू कर दिया गया है और बहुत जल्द ये डोर टू डोर यानी कि आपके घर पे आकर के सर्वे कंप्लीट किया जाएगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, परिवार पहचान पत्र के अनुसार बहुत सा डाटा ऐसा है जो गलत हो चुका है। बहुत से परिवार इनकम को वेरिफिकेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पे चाहकर भी वो अपनी इनकम को कम नहीं करा पा रहे हैं। तो दोस्तों, अब जो डाटा है वो डोर टू डोर कलेक्ट किया जाएगा, यानी कि आपके पास विभाग की टीम घर पे आएगी और उसको वेरीफाई किया जाएगा। यहाँ पे मैं पूरी जानकारी आपको डिटेल में देने वाला हूँ। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो ध्यान से जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लगातार मिलती रहें। तो दोस्तों, यहाँ पे आवास योजना के साथ ही सर्वे घर घर जाकर के किया जाएगा, जैसे कि पहले सर्वे किया जाता था। कल मेरे द्वारा आपको वीडियो के माध्यम से भी ये जानकारी उपलब्ध करा दी गई थी कि जो डाटा है उसमें सुधार किया जाएगा, यानी कि परिवार पहचान पत्र के अनुसार जिनकी कास्ट गलत है, जिनकी मैरिज सर्टिफिकेट बनने के बाद भी यहाँ पे मैरिज नहीं हो पा रहा है, या विभिन्न प्रकार की गलतियाँ यहाँ पे कर दी गई हैं, ऑक्यूपेशन आपका गलत है, व्यवसाय यहाँ पे कुछ और डाल दिया गया है, या आपकी इनकम सबसे बड़ी समस्या जो है इनकम गलत यहाँ पे डाल दी गई है। तो यहाँ पे टीमें घर घर जाकर के वेरिफिकेशन कंप्लीट करेगी और ये डाटा क्रीड विभाग को उपलब्ध कराएंगी। यहाँ पे कल मेरे द्वारा वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी उपलब्ध कराई थी कि क्रीड विभाग के उच्च अधिकारियों की मीटिंग जो है सीएम के साथ में की गई थी और इसके बारे में आवश्यक दिशा निर्देश जो है सीएम के द्वारा दिए भी गए थे। अब इसके ऊपर कार्य जो है वो शुरू हो चुका है और सर्वे का कार्य बहुत तेज़ी से किया जा रहा है और जल्द ही आवास योजना जो है सीएम आवास योजना शुरू होने वाली है। इसका सर्वे का कार्य शुरू हो चुका है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, और आगे मैं आपको बयान भी सुनवाने वाला हूं कि क्या कुछ यहां पे सीएम श्री मनोहर खट्टर जी के द्वारा कहा गया है। मेरे द्वारा आपको बताया गया था, संजीव कौशल जी जो चीफ सेक्रेटरी हैं हरियाणा के, उनके द्वारा पीएम आवास योजना की जो राशि है उसके लिए आवश्यक कदम उठाए गए थे और इसकी फाइल जो है आगे भेज दी गई थी। इसके बाद हरियाणा के सीएम श्री मनोहर खट्टर जी के द्वारा घोषणा की गई थी कि बहुत जल्द पीएम आवास योजना के तर्ज पर ही सीएम आवास योजना हरियाणा में शुरू की जाएगी। तो इसका कार्य शुरू भी कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब हरियाणा के सीएम के द्वारा बयान जारी कर कहा गया है कि आवास योजना का सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है और इसमें 1,80,000 रुपये से कम आय वाले परिवार शामिल किए जाएंगे और साथ ही जिनके पास यहाँ पे आवास नहीं है वो इस योजना का लाभ ले पाएंगे। इस आवास योजना के अंतर्गत यदि आप प्लाट या मकान चाहिए, उसके अंतर्गत अलग अलग बदलाव के हिसाब से यहाँ पे योजना को शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों, अब आप इस योजना का लाभ किस प्रकार से ले पाएंगे वो पूरी जानकारी यहाँ पे आप सुनेंगे। यहाँ पे मनोहर खट्टर जी के द्वारा क्या कुछ कहा गया है। महिलाओं के लिए सम्मान बचत पत्र योजना ये शुरू की गई है। इसमें अब महिलाओं को पहले 1,00,000 रुपए की बचत पर यह लाभ मिलता था, अब 2,00,000 रुपए की बचत के ऊपर लाभ मिलेगा, जिसका इंटरेस्ट 7.5% ये महिलाओं को मिलेगा। और इसी प्रकार वरिष्ठ नागरिकों की जो बचत खाता स्कीम है उसमें वो राशि भी 15 लाख से बढ़ा करके 30 लाख रुपए की गई है, जिसका इंटरेस्ट 8% होगा। तो ये भी वरिष्ठ नागरिकों को बहुत बड़ी राहत इसमें दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो इस बार नई योजना बनाई गई उसमें 66% का बजट ये बढ़ाया प्रधानमंत्री जी ने, जो कुल मिलाकर पहले 41,000 करोड़ रुपया था, 79,000 करोड़ रुपया 79,000 करोड़ ये उसके लिए आवंटन किया गया है, जिसका निश्चित रूप से हरियाणा में भी हमको लाभ मिलेगा। और हमने तो हरियाणा में जो 1,80,000 रुपए तक के जितने परिवार हैं बीपीएल परिवार, उनका सर्वे शुरू कर दिया है जिनके अपने मकान नहीं है। ऐसे लोगों को इस सहायता में हम भागीदारी उनकी करा सकें, ये हमने पहले से योजना बनाई है। अभी पिछले सालों तक
हमने जो मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में से लिए हैं 34,000 से अधिक मकान तो बन गए हैं, 23,000 मकान अभी निर्माणाधीन है। वैसे ये 57,000 मकानों का पहले से हमें पिछली योजना में लाभ मिला था। अब आगे सर्वे चल रहा है, उस सर्वे में जितने भी ऐसे परिवार पाए जाएंगे उन सबको हम केंद्र सरकार से योजना मंजूर कराएंगे ताकि इसका लाभ 79,000 करोड़ रुपए से हमको मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो इस बार नई योजना बनाई गई उसमें 66% का बजट ये बढ़ाया प्रधानमंत्री जी ने, जो कुल मिलाकर पहले 41,000 करोड़ रुपया था, 79,000 करोड़ रुपया 79,000 करोड़ ये उसके लिए आवंटन किया गया है, जिसका निश्चित रूप से हरियाणा में भी हमको लाभ मिलेगा। और हमने तो हरियाणा में जो 1,80,000 रुपए तक के जितने परिवार हैं बीपीएल परिवार, उनका सर्वे शुरू कर दिया है। जिनके अपने मकान नहीं है ऐसे लोगों को इस सहायता में हम भागीदारी उनकी करा सकें, ये हमने पहले से योजना बनाई है। अभी पिछले सालों तक हमने जो मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में से लिए हैं 34,000 से अधिक मकान तो बन गए हैं, 23,000 मकान अभी निर्माणाधीन है। वैसे ये 57,000 मकानों का पहले से हमें पिछली योजना में लाभ मिला था। अब आगे सर्वे चल रहा है, उस सर्वे में जितने भी ऐसे परिवार पाए जाएंगे उन सबको हम केंद्र सरकार से योजना मंजूर कराएंगे ताकि इसका लाभ 79,000 करोड़ रुपए से हमको मिल सके। 50 एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्रम, इसकी एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो योजना बताई गई है, इसमें निश्चित रूप से हिसार का हमारा जो एयरपोर्ट है उसमें भी हमको लाभ होगा। फरीदाबाद में एक हेलीपोर्ट, एक हेलीपोर्ट 20 एकड़ जमीन पर हमने पहले ही प्रस्तावित किया है ताकि वहां, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर हेलीकॉप्टर्स को उतरने में काफी समय भी लगता है, उनको परमिशन नहीं मिलती है, उनकी प्रोसेस लंबी होती है, तो पास में ही गुरुग्राम में यदि किया जाएगा तो उस 20 एकड़ पर हेलीपोर्ट जैसा बना करके और उस सुविधा ऐसे हवाई यात्रा गुड़गांव में 20 एकड़ का हम गुड़गांव में स्थापित कर रहे हैं, उसका इसके अंदर हमें लाभ मिलेगा जो योजना बनाई गई है हेलीपोर्ट्स की। फरीदाबाद नहीं, गुड़गांव। हाँ, फरीदाबाद नहीं है, बोला तो गलती से बोला। नहीं, फरीदाबाद में, फरीदाबाद नहीं, गुड़गांव में है। ऐसे ही एक बहुत अच्छा बजट लगभग 3,600 करोड़ रुपए का जो आरआरटीएस के लिए इस योजना के लिए मंजूर किया गया है। आरआरटीएस की हमको मालूम है कि रैपिड रेल ये जो सर्विस है, ट्रांसपोर्ट सर्विस, ये दिल्ली सराय काले खां से 3 जो आर्म्स हैं 3 दिशा में और ये चलेगी। उसके अंदर एक दिल्ली मेरठ है, एक दिल्ली करनाल है और एक दिल्ली रेवाड़ी से शायद अलवर है, हाँ, तो एक वो दिशा में है। उसमें बड़ा हिस्सा हरियाणा में से होकर निकलेगा, तो उसका भी लाभ हमको पूरा निश्चित रूप से होने वाला है। और हरियाणा का एक कुल मिलाकर के इस सारे पोर्शन में समझता हूं कि 60% तो हरियाणा में ही उस सारी तीनों योजनाओं का जरूर होगा।